हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित है कि प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन और प्रखंड के दिए गए चॉइस पर एक नया अपडेट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देखने को मिल रहे हैं। तो वह नया अपडेट जो है एक पॉपअप मैसेज है और वह मैसेज जो दिख रहा है उसको लेकर के सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर यह अपडेट क्या है, क्यों है, इसके क्या मायने हैं। तो उसी पर बात करने वाला हूं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन और प्रखंड के लिए गए चॉइस पर क्या नया बदलाव देखने को मिल रहा है और उसके क्या मायने हैं, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे ही आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो आपको यह डैशबोर्ड पर ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें टीचर वाले पर आप क्लिक करते हैं। तो टीचर वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाएं साइड में कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं जिसमें टीचर रजिस्ट्रेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर या हेडमास्टर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर्म या टीचर मंथली अवार्ड और चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर। इस सभी ऑप्शन में दो ऑप्शन जो हैं वे हेड टीचर से संबंधित हैं। एक है चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर, यानी जो जिले का आवंटन किया गया था, जो आपको जिले से चॉइस लिया गया था, 3 जिलों का चॉइस लिया गया था और जिसके आधार पर आपको जिला आवंटित किया गया था। और दूसरा ऑप्शन हेड टीचर से संबंधित है चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर, जो आपसे 3 प्रखंडों के ऑप्शन लिए गए थे और इतने प्रक्रिया होने के बाद माननीय न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बाद पूरी बहाली प्रक्रिया रुक गई है। और उसके बाद से लेकर के कई सारे इसमें कयास लगाए जा रहे हैं और आशा भरी निगाहों से न्यायालय के ओर, विभाग के ओर प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं अपनी पोस्टिंग को लेकर के। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो दो ऑप्शन आपके सामने हैं, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग एज ए हेड टीचर और चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर। तो हेड टीचर से जो जिले के चॉइस लिए गए थे, इस जिले के चॉइस वाले पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सारा डेटा रहता है और यहाँ जो आपने 3 चॉइसेज दिए थे जिले का, उसमें आपको आपके मेरिट और कोटि के अनुसार आपको जिले आवंटित हुए। और इसी जिला के आवंटन को लेकर के 48 लोग जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे मामले को लेकर के न्यायालय में गए और वहीं से सारा मामला फंस गया। दूसरा जो आपने यहाँ ऑप्शन देखा था कि चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर, इस पर जब आप क्लिक करते हैं चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर, तो आपके सामने जो आपने ये चॉइस दिए थे ब्लॉक के वो आपके सामने दिखता है। फिर वहीं सब आपका डेटा और यहाँ आपको अलॉटेड जिला, जो आपको अलॉट जिला हो चुका था, वह दिखाई देता है। और यहाँ जो 3 प्रखंड आपने चॉइस दिए हैं वह आपको दिखाई देता है। अब इसमें बदलाव क्या देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो पहले 3 प्रखंड और यहाँ जो आपका सत्यापित फॉर्म दिखाई देता था, प्रखंड के विकल्प दिए गए जो आपके चॉइस थे वह यहाँ जो दिखाई देता था अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और दिए गए ब्लॉक, इसके बाद आपका प्रखंड आवंटित होते हुए विद्यालय आवंटित होना था, लेकिन वह नहीं हो सका। अब कुछ लोगों में ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही वे चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर पर क्लिक कर रहे हैं तो जहां पहले उनका फॉर्म फिलअप दिखाई देता था और तीनों प्रखंड के चॉइस दिखाई देते थे, वहीं अब लोगों को ऐसे मैसेज दिखाई दे रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीचर एप्लीकेशन प्रोसेस। और यहाँ यस करने पर फिर बैक चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर पर वापस आ जा रहा है।
अब इसी को लेकर के लोग चिंतित हैं कि क्या ये जो लिख रहा है कि आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, इस मतलब प्रोसेस के लिए, तो क्या जो ये जिले का आवंटन हुआ था वह क्या रद्द हो गया, या फिर जो 3 प्रखंड के चॉइस लिए गए थे क्या ये चॉइस खत्म हो गए, क्या सब कुछ खत्म हो गया, क्या सब कुछ नए सिरे से होगा। इसको लेकर के तरह तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ रहे हैं और तरह तरह से लोग इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे आकलन के अनुसार और मेरे जानकारी के अनुसार मैं इसमें ये आपको कहूँगा कि ये जो आपके सामने यदि आ रहा है, हालांकि सब किसी में नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप जाकर के इस शिक्षा कोश पर देखेंगे तो अभी भी चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर पर क्लिक करने पर अभी भी बहुतेरे लोगों को उनका फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है इस मैसेज का, तो देखिए बिल्कुल भी इसको लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी जिला आवंटित हुआ है या फिर जो आपने प्रखंड के चॉइस दिए हैं वे सभी सिस्टम में दर्ज हैं और सिस्टम में हैं और आगे भी रहेंगे। तो आखिर ये मैसेज दिख क्यों रहा है, तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वह यह है कि सारा काम ई शिक्षा कोश पोर्टल से ही हो रहा है। तो कोई भी पोर्टल जब काम करता है तो कुछ नया चीज जब होता है तो पुराना वाला जो फिलहाल काम का नहीं रहता है उसको जो है बैक कर लिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है ताकि सर्वर का लोड कम हो जाए। आप जान रहे हैं कि अभी ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। इस पोर्टल पर लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो लोड को कम करने के लिए भी इन चीज़ों को बैक कर लिया जाता है। और इस चीज़ को आप पहले भी देखे होइएगा कि कई सारे काम जो ठंडे बस्ते में पड़े थे उसको बैक कर लिया जाता है, फिर उसको लेकर के जब पत्र आता है तो फिर वह ऑप्शन आपको दिखाई देने लगता है। ये कोई नया बात नहीं है। दूसरा जो इसके कारण कई सारे लोग बता रहे हैं कि न्यायालयी प्रक्रिया के कारण, तो न्यायालयी प्रक्रिया के कारण भी कहा जा रहा है जी इसको बैक किया जा रहा है, क्योंकि माननीय न्यायालय में जो आदेश हुआ था वह हुआ था कि अग्रेतर कार्रवाई इस पर नहीं करनी है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो मेन कारण है वह है सर्वर का लोड कम करना। अब सर्वर का लोड कम करना इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेटा डिलीट हो गया, फिलहाल नहीं दिखेगा, इतना से भी सर्वर का अपना सिस्टम होता है, वह चीज यहाँ पर चालू कर दिया जाता है तो लोड उस पर कम हो जाता है, जिससे आगे कोई दूसरा काम किया जा रहा है वह काम करना आसान हो जाता है और वह काम स्मूथली होता है। क्योंकि न्यायालय ने इस पर जो आदेश किया वह अग्रेतर कार्रवाई पर रोक लगा, यानी जिस दिन स्टे ऑर्डर आया उससे आगे कोई काम नहीं करना है। तो यह जो जिला आवंटन है, चाहे जिला जो आवंटित हो गया या प्रखंड के चॉइस ले लिए गए, वह माननीय न्यायालय के आदेश के पहले के हैं, तो इस पर आगे कार्रवाई पर रोक लगा है, न कि जो पहले हुआ है। तो जिला आवंटन के दोनों पत्र पर स्टे लगाते हुए ये कहा गया कि अग्रेतर कार्रवाई नहीं कीजिए, यानी आप इस पर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो यह न्यायालयी पेच कम है। इसका मेन रीजन यही है कि सर्वर के लोड को कम करने के लिए इसको डिजेबल किया गया है। और कुछ लोगों में अभी भी दिख रहा है, मैंने अभी चेक किया है, वहां पर ये चीजें दिख रही हैं और वहीं से मैंने अभी आपको ये डाला है, यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। तो बहुतेरे लोगों को ये दिख रहा है, कुछ लोगों में ये नहीं दिख रहा है। हो सकता है आगे सभी लोगों में नहीं दिखे, तो सभी लोगों में भी यदि यह नहीं दिख करके ये दिख रहा है, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह मामला ठीक होगा, यानी न्यायालय से हरी झंडी मिलेगी और विभाग को इस पर अग्रेतर कार्रवाई करनी होगी, ये फिर से आपको दिखने लगेगा और फिर से इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। ये कुछ भी रद्द नहीं हुआ है, कुछ भी नए सिरे की बात नहीं है, सिर्फ इसको डिजेबल किया गया है।
और आगे इस पर फिर से आपका सब कुछ डाटा इसमें कैद है, वह समय पर फिर आपको दिखने लगेगा। इसलिए बिल्कुल ये टेंशन की कोई बात नहीं है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपको यहाँ प्रधान शिक्षक से संबंधित लगातार देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।